नमस्कार। अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा। आज ज्वालामुखी में आम आदमी पार्टी की जिला देहरा कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश प्रभारी ऋतुराज गोविंद झा ने शिरकत की। इस अवसर पर सह प्रभारी अजय राजपूत सहित पार्टी के बलदेव राज, पूर्णचंद होशियार सिंह रंगीला, राम स्वरूप धनोटिया, नितिन अंगारिया, विधि सिंह, कौर चंद, सुभाष चंद, प्रिंस, अमित कपूर सहित लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बताते चलें कि पार्टी ने जिला कांगड़ा को 4 जिलों में बांटा है, जिसमें जिला देहरा की 3 विधानसभाओं ज्वालामुखी, देहरा तथा जसवा परागपुर के कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर की गई प्रेस वार्ता में ऋतुराज ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब देते हुए पार्टी की आगामी रूपरेखा को भी उकेरा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पार्टी की एंट्री से दोनों दल भयभीत हैं, क्योंकि दोनों ही दल लूट की राजनीति कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की राजनीति की नकल कर जनता में वादे तो कर रहे हैं, परंतु उन्हें पूरा करने में उनके हाथ पांव फूल गए हैं, जिससे उनकी करनी और कथनी में फर्क आ गया है। उन्होंने कहा कि नकल से ही काम को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए अकल भी चाहिए। लिहाजा बिजली, पानी, शिक्षा व हेल्थ के साथ बुजुर्गों व महिलाओं को सुविधा के नाम पर दोनों ही दल आज हमारे दिल्ली मॉडल की नकल तो कर रहे हैं, मगर उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमने पंजाब में अपने 1-2 वादों को छोड़ बाकी कार्यों को पूरा करके दिखाया है और जल्दी ही पंजाब में अपने तमाम वादों को पूरा करके दिखाएंगे। पिछले चुनावों में कार्यकर्ताओं को मझधार में छोड़ देने के सवाल पर पार्टी का पक्ष रखते हुए ऋतुराज ने कहा कि पार्टी पिछले चुनावों में बहुत ही मजबूत स्थिति में चुनावों में उतरी, जिसे दोनों ही पार्टियां समझ रही थी। फिर शुरू हुआ जेल और बेल का खेल, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। हमारे 6 बड़े नेता जेलों में डाल दिए गए और उन मुकदमों में डाले गए जिनमें आसानी से बेल तक नहीं होती। ये चाल केंद्र यानी भाजपा की थी, जिसे कि गुजरात मॉडल कहा जाता है। इसकी जानकारी कांग्रेस को भी थी, मगर केस झूठे हैं जानते हुए भी बीजेपी का साथ दिया, ताकि आम आदमी पार्टी का नामो निशान ही मिट जाए। मगर पार्टी इस जेल व बेल के खेल की अग्नि में तप सोना बनकर निखरी है और अब आगामी चुनाव जमकर और बिना किसी दबाव के लड़ेगी, जिसमें कांग्रेस को अब अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लूट की राजनीति की धुर विरोधी है, जबकि दोनों ही दल लूट से ही सरकार चला रहे हैं, जिसे जनता समझती है, जिससे इन दोनों ही दलों को डर सताने लगा है। मगर हम इधर उधर ना देखते हुए अपने मिशन पर बेधड़क को काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। संगठन के प्रश्न पर बोलते हुए ऋतुराज ने कहा कि हम पहले ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया पर हैं, उसके बाद हमारा ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता अपना नेता स्वयं चुनेगा। ऋतुराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो आगे देखें। धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा, ज्वालामुखी से। प्रेस वार्ता रखी गई है। आम आदमी पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर में संगठन निर्माण का कार्य कर रही है और संगठन के लिहाज से हम लोगों ने, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, लेकिन क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है तो 4 जिलों में इसको डिवाइड किया गया है। नूरपुर, देहरा, कांगड़ा और पालमपुर। तो कल मैं नूरपुर में था, आज देहरा में है, देहरा जिले में है, ज्वालापुर में और हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी, विधानसभा कमेटी और पंचायत और बूथ तक पहुंचने की दिशा में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर में लोग विकल्प का तलाश कर रहे हैं। और हम लोगों ने सर्वे करवाया था तो पता चला कि लोग इतने दुखी हैं भाजपा और कांग्रेस की लूट की राजनीति से कि एक बार इससे कांग्रेस से तंग आकर बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी से तंग आकर के फिर कांग्रेस को वोट देते हैं और अल्टीमेटली दोनों ही पार्टियां सत्ता में आकर के एक ही काम करती है, वो है लोगों को लूटने की राजनीति करती है, जल और जंगल जमीन की लूट की राजनीति करती है। और हमने जब सर्वे करवाया तो पता चला कि 80% लोगों ने कहा कि हमें विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों को विकल्प प्रदान करना चाहिए, ताकि लूट की राजनीति बंद हो और काम की राजनीति आम आदमी पार्टी जैसे अन्य राज्यों में स्थापित किया है यहाँ पर भी कर सके। सर, पिछली बार विधानसभा चुनावों के वक्त पार्टी आई थी, लेकिन संगठन में नजर नहीं आता। इस बार भी 2 साल रहे। आम आदमी पार्टी ने पिछले बार प्रयास किया
पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल बना। लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद से और विकल्प के रूप में देखा। आम आदमी पार्टी मजबूत थी, इसीलिए जेल और बेल का खेल शुरू हुआ। हमारे सभी नेताओं को जेल में डाला गया, चाहे अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया जी थे, सत्येंद्र जैन थे, चाहे जो है सो संजय सिंह थे, विजय नायर थे, सब थे। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 3 साल 4 साल हो गया उन फर्जी केसेस को। आप मुझे बताओ, उन केसेस के अंदर में आज तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुआ। तो लोग सब समझते हैं अगर उस केस में, उन केसेस के अंदर में 1% भी सच्चाई होती तो आपके पास तो पूरी पावर है, 6 महीने के अंदर में फास्ट ट्रैक करके हमें फांसी पे चढ़ा देते। लेकिन आप किसी को दौड़ते वक्त लंगड़ी मारकर एक बार गिरा सकते हो, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते हो। 22 में आपने रोकने का काम किया, लेकिन आप देखिएगा कि 27 में यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग एकदम तैयार बैठे हैं, जैसे गुजरात के लोग, गोवा के लोग, पंजाब के लोग, सब जगह के लोग जैसे तैयार बैठे हैं, वैसे हिमाचल के लोग तैयार बैठे हैं। आम आदमी पार्टी संगठन पे पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से हमारे एक एक देशभक्त कार्यकर्ता काम कर रहा है। बूथ तक मजबूत संगठन बनाएंगे, सभी अच्छे लोगों को जोड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों को विकल्प हम लोग दे के रहेंगे। लूट की राजनीति खत्म करेंगे, काम की राजनीति स्थापित करेंगे। हिमाचल में कब तक आपका संगठन बन जाएगा और किस? अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन चुकी है, विधानसभा कमेटी भी 80% बन चुकी है। अब हम पंचायत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 4 से 5 महीनों के अंदर में हम एक पंचायत के अंदर में अपनी कमेटी खड़ी करते हैं। आने वाला पंचायत चुनाव भी है, तो क्या उसमें भी आम आदमी पार्टी? पंचायत के चुनावों के अंदर में हमारा संगठन इस बात को देख रहा है कि जहां जहां पर भी अच्छे उम्मीदवार होंगे, हमारी पार्टी, हमारा संगठन उन सभी अच्छे लोगों को सपोर्ट करेगी, और ताकि जो है सो अच्छे लोगों को राजनीति में मौका मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व, क्योंकि 3 टियर गवर्नेंस सिस्टम होता है। पंचायत में भी अगर अच्छे लोग जीत करके आएंगे तो इससे समाज का भला होगा। आम आदमी पार्टी प्रदेश में कोई सर्वमान्य चेहरा मुख्यमंत्री के लिए पेश करेगी? पहले आम आदमी पार्टी संगठन बना ले। संगठन जो है सो शक्तिशाली होती है। संगठन एक बार बन जाएगा तो हिमाचल प्रदेश के लोग जो है सो सर्वमान्य चेहरा को निकाल कर हमें देंगे, और जिसको हिमाचल प्रदेश के लोग कहेंगे कि भाई ये चेहरा होना चाहिए, हम उसको चेहरा बनाएंगे। आज जैसे आपकी मीटिंग थी देहरा जिला की, तो क्या निकल कर आया? क्या आपने लोगों से बात की, क्या निकल के आया? अभी एक बार पूरे जिले का हम पहले भी दौरा कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा दौरा है जो नूरपुर से शुरू हुआ है, आज देहरा जिला में है, कल कांगड़ा में होगा, परसों पालमपुर में होगा, उसके बाद चंबा जाएंगे। आज अभी जो हम लोग जो भी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज के साथ बैठ रहे हैं और विधानसभा कमेटीज के साथ बैठ रहे हैं, जो हम लोगों ने बनाया है पदाधिकारी, जिनके जरिए पंचायत तक संगठन को कैसे लेके जाना है उस पर बातचीत चल रही है। जो 3 से 4 महीनों में पंचायत तक का संगठन। मेरा सवाल है कि जो जिन लोगों से के कार्यकर्ता उनसे बैठक कर रहे हैं, क्या उनमें जोश है अभी तक, आया कि नहीं अभी? देखिए, जब आप संगठन निर्माण का काम करते हैं तो 2 तरीके से किया जाता है कि सबसे पहले है कि अपनी विचारधारा को जनता तक कैसे पहुंचाना है। दूसरी चीज़ है कि संगठन का स्ट्रक्चर हमें कैसे काम करना है, नहीं करना है, उस पर चर्चा होती है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन चुकी है, हम उसे डिक्लेयर कर चुके हैं। विधानसभा कमेटी भी 2-4 दिन में डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि 80% वो भी बन चुकी है। अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी और विधानसभा कमेटी की मदद से पंचायत तक जो संगठन है वो पूरा भी बनना है, जिसमें 10,000 पदाधिकारी जो पिछली बार बनाए गए थे उन सब लोगों को संपर्क किया जा रहा है, डिजिटली भी और फिजिकली भी। उसमें से बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोग अभी असमर्थ हैं किसी कारण से, तो लगातार उनके साथ संपर्क बना हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि 3 से 4 महीने का हम लोग समय ले रहे हैं, ताकि हर एक पंचायत में हम लोग अच्छे लोगों को चुन करके आम आदमी पार्टी की कमेटी के साथ जोड़ेंगे और संगठन को बूथ लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि चुनाव की राजनीति में एक्चुअल बैटलफील्ड जो होता है वो बूथ होता है। अगर आपका बूथ मजबूत है तो आप मजबूती से भाजपा और कांग्रेस के लूट की राजनीति का आप मुकाबला कर सकते हैं, और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति स्थापित करें। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच। पिछले इलेक्शन में एक आरोप लगा था पार्टी के ऊपर कि पार्टी बीच में जो है चुनाव छोड़ के चली गई थी,
जो कि अभी भी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी दिखती है, तो उस जैसा चीज़ कि को मैंने आपसे पहले ही कहा कि पिछले चुनाव में हम बहुत मजबूत थे, इसीलिए जेल और बेल की खेल शुरू हुआ। जब सारे लीडरशिप को अपने अंदर कर दिया तो यहाँ पे जो वो करना चाहते थे कि भाई जो गाड़ी है वो डिरेल हो जाए, उसका नुकसान हमें हिमाचल प्रदेश में हुआ, इस बात को हम स्वीकारते हैं। लेकिन अब आप क्या करें? आपने जेल और बेल करके देख लिया, आपको क्या मिला? अब तो सारे लीडर्स बाहर हैं और सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि हमको हिमाचल प्रदेश में लोगों की आवाज़ बननी है, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने हमारे एजेंडा को कॉपी तो किया पर एक भी वादे पूरे नहीं किए। ना उन्होंने 300 यूनिट बिजली दी, ना उन्होंने 1500 रुपया महीना महिलाओं को दिया, ना उन्होंने फ्री बस सर्विस दी, ना उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, जवानों के लिए काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, 1500 महिलाओं को देंगे, फ्री बसेस देंगे। एक काम भी इन्होंने नहीं किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी। लोग इतने दुखी हो चुके हैं। ये सुक्खू जो है सो हिमाचल के इतिहास का आखिरी मुख्यमंत्री होगा और उसके लक्षण दिख रहे हैं, काम तो करता नहीं है। रात को सोते हुए भी उसको सपने आते हैं, अरे कहीं मेरी कुर्सी कहीं प्रतिभा तो नहीं ले गई, अरे मेरी कहीं कुर्सी जो है सो विक्रमादित्य तो नहीं ले गया। तो कुर्सी की लड़ाई ये लोग करते रहते हैं और काम नहीं करते हैं। और हिमाचल के लोगों को काम चाहिए, इनके आपसी झगड़े नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है किन मुद्दों को लेकर फिर चुनाव में आगे, जैसे आपने कहा पंचायत चुनाव में भी अगर उम्मीदवार सही मिलते हैं तो वहाँ देखिए, पंचायत का चुनाव पार्टी के सिंबल पे नहीं होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी अच्छे लोग होंगे उनको स्थानीय हमारे कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करेंगे, उनको मदद करेंगे। लेकिन मुद्दे हमारे स्पष्ट हैं। हिमाचल प्रदेश के आज किसान परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के दबाव में केंद्र की सरकार ने सेब के ऊपर से आप देखिए कि एक्साइज ड्यूटी को हटा लिया, जिसके चलते क्या हो रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने की वजह से अमेरिका का सेब सस्ता हो गया और हिमाचल का सेब महंगा हो गया। तो भारत की सरकार को हिमाचल के किसानों की सोचनी चाहिए, देश के किसानों की सोचनी चाहिए कि अमेरिका के किसानों को। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हिमाचल के लोग केंद्र की भाजपा सरकार से भी नाराज है और राज्य की कांग्रेस सरकार से भी नाराज है। इसलिए हिमाचल के लोग को विकल्प चाहिए और आम आदमी पार्टी विकल्प जो शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति करती है, जो किसानों की राजनीति करती है। आज पंजाब में आप देख सकते हो कि घर घर तक हम लोग खेत खेत तक जो है किसानों के लिए नहर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जिसको अंत्योदय कहते हैं, जिसको अंत्योदय कहते थे, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला अगर कोई कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है। जिस समानता की बात बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, आज समाज में समानता लाने का कोई काम कर रहा है तो आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य के जरिए कर रहा है। तो काम की राजनीति आम आदमी पार्टी को करना आता है और ये लोग केवल कॉपी कर सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। धन्यवाद सर, थैंक यू।